have studied about the types of the foreign exchange that are fixed exchange rate, flexible exchange rate and managed floating. Managed floating फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों का मिक्सचर था और fixed exchange rate is decided by the government and flexible exchange rate is decided by the market forces. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड द रेट डिटर्मिनेशन, ये तीन टॉपिक आज अपन कवर करेंगे। लेकिन इसमें जो अपन रेट का डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे वो फ्लेक्सिबल रेट का डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम डिमांड के फोर्सेस पढ़ रहे हैं वो मार्केट फोर्सेस हैं। लाइक आवर टॉपिक इज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। The demand for foreign exchange is demanded by the domestic residents of our country. फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड उस देश के डोमेस्टिक रेजिडेंट्स करते हैं। अब वो क्यों करते हैं? फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी गुड्स और सर्विसेज को विदेशों से इंपोर्ट करने के लिए उसका पेमेंट डॉलर में करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, इफ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ इंडिया, इफ इंडिया वांट्स टू import any goods or services from America, that India has to pay that amount in dollar. So डॉलर का डिमांड किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। क्यों? क्योंकि इंडिया के इंपोर्टर्स ने किसी गुड्स या सर्विसेज को इंपोर्ट किया है, उस इंपोर्ट का पेमेंट हमें उस देश की करेंसी में करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड। सेकेंड इज टूरिज्म। टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ टूरिज्म के पर जो व्यक्ति कोई इंडिया से अमेरिका जा रहा है तो वहाँ पर जो खर्चे करेगा, वो जो एक्सपेंडिचर्स करेगा, उन एक्सपेंडिचर्स को फुलफिल करने के लिए उसे डॉलर चाहिए, इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज डिमांड किया जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज आप पढ़ चुके हैं, फॉरेन एक्सचेंज अलग होता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट अलग होता है। डोंट बी कंफ्यूज। फॉरेन एक्सचेंज इज अ टाइप ऑफ करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी के अलावा जो भी करेंसीज होती है वो फॉरेन एक्सचेंज होता है। और हम यहाँ पर अगर डॉलर का एग्जांपल ले रहे हैं तो डॉलर हमारे लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। यूनिलेटरल ट्रांसफर आर वन साइड पेमेंट। इफ वी आर गिविंग गिफ्ट और ग्रांट्स टू द अमेरिका, then we have to pay that gifts or grants in dollar. That's why we need the फॉरेन एक्सचेंज। एक और मैंने लिखा है फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, परचेजेस ऑफ एसेट्स इन फॉरेन। एसेट्स में अगर आप फॉरेन में अगर आपको कोई एसेट्स खरीदने हैं, लाइक शेयर्स खरीदने हैं या बॉन्ड्स खरीदने हैं, तो आप यू कांट पे मनी इन रुपी, यू हैव टू पे मनी इन डॉलर। दैट्स व्हाई वी नीड द फॉरेन एक्सचेंज। सो here we have studied about the demand for foreign exchange. Why foreign exchange is demanded? Foreign exchange is demanded by the domestic residents of a country. Domestic residents like अगर हमने इंडिया का एग्जांपल लिया है तो इंडियंस जो भी हैं, जो इंडिया में निवास करते हैं, that are the domestic residents of Indian, and that domestic residents demanded foreign exchange. It means they are demanding dollar for doing these purpose. इन काम को करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज डिमांड किया जाता है। ऑन किया ना? यस। अभी मैंने नेक्स्ट लिखा है, पहले अपन ने पढ़ा था डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा मैं ये बता रहा हूँ कि व्हाई डिमांड राइज फॉर फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती क्यों है? लोग क्यों चाहते हैं फॉरेन करेंसी ज्यादा? व्हाई? लेट्स सी। जब फॉरेन करेंसी की प्राइस डिमांड तब राइज होती है व्हेन प्राइस गोज डाउन। वेरी सिंपल। जब किसी चीज की प्राइस कम होगी तभी तो आप उस चीज को खरीदना ज्यादा पसंद करोगे। लेट्स सी, प्राइस फॉर फॉरेन करेंसी फॉल। प्राइस फॉल होने पर हम उसकी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, किसकी? फॉरेन करेंसी की। लेट्स सी, व्हेन $1 फॉल्स फ्रॉम ₹60 to ₹55, $1 की प्राइस जहां पहले 60 थी अब वो 55 हो गई है, यानी डॉलर की प्राइस कम हो गई है, यानी अब यूएसए की चीजें हमें और सस्ती लगेंगी और इससे क्या होगा? हम यूएसए से बहुत ज्यादा कुछ इंपोर्ट कर पाएंगे, यानी उतने ही मनी में, उतने ही प्राइस में, यानी 60 से 55 हो गया, यानी इंडियन रुपी हमें कम पे करना पड़ रहा है, लेकिन डॉलर उस चीज में हमें उससे ज्यादा चीजें आ पा रही है। इट विल, अगर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइज देन इंपोर्ट विल राइज। अगर हमें रुपए कम देने पड़ रहे हैं
$1 के, तो अब हम इंपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे फ्रॉम यूएसए, है ना। सो डिमांड राइज फॉर फॉरेन करेंसी व्हेन प्राइस फॉर और इसका एक और असर होता है व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम चीपर। जब फॉरेन करेंसी की प्राइस कम हो जाती है तो क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का टर्म ले रहे हैं, यानी हम रुपी को कंपेयर कर रहे हैं डॉलर से। अगर रुपी हमें कम पे करना पड़ रहा है फॉर $1, यानी इफ वी हैव टू पे लेसर अमाउंट फॉर $1, इट मींस टूरिज्म बढ़ेगा, इट मींस इट विल इंक्रीज द टूरिज्म आल्सो। Yes, we have next topic, that is demand curve for foreign exchange. डिमांड कर्व आप पढ़ चुके हैं माइक्रो में, डिमांड कर्व गोज डाउनवर्ड्स। अब यहाँ पर जो डाउनवर्ड्स जा रहा है वो इनवर्स रिलेशनशिप के कारण जा रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड रेट फॉर फॉरेन एक्सचेंज। मैंने फॉरेन एक्सचेंज को शॉर्ट में लिखा है, दैट इज FE। यहाँ पर भी मैंने लिखा है FE, यानी ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड कर्व गोज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। लेट्स सी, व्हेन रेट इज OX एक्सिस पर हमने लिया है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और OY एक्सिस पर हमने लिया है रेट फॉर फॉरेन एक्सचेंज। रेट फॉर फॉरेन एक्सचेंज का मतलब प्राइस ऑफ डॉलर, प्राइस ऑफ $1 इन टर्म्स ऑफ रुपी, यानी डॉलर की प्राइस को इन टर्म्स ऑफ रुपी में डिसाइड करके हमने रेट लिया है। एंड दैट रेट इज, अगर रेट OR है, हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, OQ। थोड़ा देखिएगा कि मैंने बहुत स्मॉल लिखा है, यू माइट नॉट हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यस, रेट इज OR एंड क्वांटिटी भी डिमांड OQ। अगर एक्सचेंज रेट OR है तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, OQ। अब हो रहा है व्हेन एक्सचेंज रेट राइज, जब रेट बढ़ गई, R1 हो गई, OR1 क्वांटिटी वी डिमांड लेस OQ1, यानी क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी को हमने कम कर दिया है, क्यों, क्योंकि रेट बढ़ी है। ये आप कंसेप्ट डिमांड का आप पढ़ चुके हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड 11th क्लास में माइक्रो में। यू माइट नॉट हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस डायग्राम, दैट अब जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड उस रेट को हमने डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी में शो किया है। और इसमें मैं ये बता रहा हूं कि जब रेट OR था तो हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे OQ, और जब जैसे ही रेट बढ़ गई तो इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है, हायर द रेट लोअर द डिमांड। जैसे ही रेट बढ़ी तो हमने डिमांड को कम कर दिया, और इस तरह से ये जो दो पॉइंट आए, इन दो पॉइंट को स्लॉप्स डाउनवर्ड्स, दिस शोज द डिमांड कर्व D। डिमांड पढ़ने के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जब हम डिमांड और सप्लाई दोनों पढ़ेंगे तभी हम इनका रेट डिटरमिनेशन पढ़ पाएंगे। लेट्स सी, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई इज डिमांड, सप्लाई कम्स व्हेन पीपल हु डिमांड इट, जो लोग डिमांड करते हैं, या जो लोग सप्लाई कम्स फ्रॉम पीपल हु रिसीव इट, जो जिनके पास ये होता है या जो लोग ये चाहते हैं उनके कारण ये सप्लाई होता है। लेट्स सी, सप्लाई हमें किस किस के लिए चाहिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब एक्सपोर्ट होता है तो सप्लाई होता है। एक्सपोर्ट, जब एक्सपोर्ट कब होगा, व्हेन वी एक्सपोर्ट आवर गुड्स। इफ इंडिया एक्सपोर्ट गुड्स टू यूएसए, then India will receive money in or the payment in dollar, then supplier कौन बन जाएगा। अब सप्लाई किसके पास होगी, इंडिया के पास, क्योंकि इंडिया को एक्सपोर्ट के पेमेंट के रूप में डॉलर मिला है, यानी इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज मिला है, यानी कि डॉलर मिला है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट के टर्म्स में। लेट्स सी, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज India wants to invest or the other country wants to invest in India, then it needs money in rupee, or if we invest or India will invest
in other countries or foreigns, then it demands dollar. And unilateral transfer from abroad से अगर हमें कोई ट्रांसफर आ रहा है तो वो हमें किस में आएगा, फॉरेन एक्सचेंज में. सो हियर आर द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस. अब हम रीजंस पढ़ रहे हैं कि व्हाई राइज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ती क्यों है. व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइज, जब फॉरेन करेंसी की प्राइस राइज हो जाती है, दैट्स व्हाई द राइज इन सप्लाई. और जब सप्लाई में राइज होता है तो क्या होगा, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट. वी एक्सपोर्ट मोर गुड्स टू यूएसए, and this is why the supply rise. And now we are having the last topic, that is determination of exchange rate. Yes, here we are going to study about the supply curve of foreign exchange. Let's see, we are having OX axis and OY axis. OX axis supply of foreign exchange शो कर रहा है और OY axis rate of foreign exchange शो कर रहा है, यानी price of dollar in terms of rupee. अब हमें ये पता है कि there is a positive relationship between the price supply of foreign exchange and rate of foreign exchange. Let's see, अगर positive relationship होता है तो supply कर्व कैसे जाता है, sloping upward, है ना. See, when rate is OR, supply is OQ, and when rate rises OR1, supply also rises. ये आप कंसेप्ट थ्योरी ऑफ सप्लाई में पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. अगर रेट ज्यादा होगी तो हम ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे, है ना, क्योंकि जिनके पास है वो लोग उस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उसे कन्वर्ट कराना चाहेंगे. जिस करेंसी की डिमांड सबसे ज्यादा होती है उस करेंसी की सप्लाई भी लोग बढ़ाना चाहते हैं, या कोई कंट्री बढ़ाना चाहता है, या प्रेजेंट कंट्री भी बढ़ाना चाहता है ताकि ज्यादा प्रॉफिट हो सके. दैट्स व्हाई व्हेन रेट इज ओआर, लोअर रेट है तो सप्लाई भी कम है, ओक्यू ही है. जैसे ही रेट बढ़ती है, रेट बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ी, यानी दोनों तरफ बढ़ रहा है. दैट इज, ये दो जो पॉइंट आएंगे, इन दो पॉइंट को मिलाने पर जो कर्व बनेगा, दैट इज सप्लाई कर्व. इट शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. यस, अब हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट. हमने टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट में पढ़ लिया था कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और एंड द इक्विलिब्रियम रेट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ. द डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द सप्लाई कर्व हियर, एंड दिस इज द E, इक्विलिब्रियम रेट. इक्विलिब्रियम रेट इज OR एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज OQ. अब हम इसके बाद वाली और पहले वाली कंडीशन समझ रहे हैं. See, if the rate is OR1, अगर इक्विलिब्रियम रेट OR1 होती तो क्या होता, तो ये होता है. Let's see, जब रेट कम है तो क्या हो रहा है, डिमांड तो इतनी है, डिमांड कितनी है, इतनी, लेकिन यहाँ पर सप्लाई नहीं है. देखो सप्लाई कर्व ये रहा, ये जो सप्लाई कर्व है वो यहाँ आ रहा है रेट पर, OR रेट पर सप्लाई कर्व कम है. तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये सीखा है कि इक्विलिब्रियम रेट इज डिटरमाइंड वेयर द डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द सप्लाई कर्व. अब ये जो दो पॉइंट आ रहे हैं, इन दो पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि OR रेट कम होने पर हम लोग क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं OQ1, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है. तो ये जो कंडीशन होगी, दिस कंडीशन इज नोन एज एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड. और एक्सेस डिमांड क्यों हो रहा है, एक्सेस डिमांड इसीलिए हो रहा है क्योंकि रेट कम है. मैंने एरो बनाया है, जब रेट कम होती है तब क्वांटिटी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं हम, किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, लेकिन इस कम रेट पर सप्लायर्स नहीं है. दैट्स व्हाई ये प्रेशर होगा, एक्सेस डिमांड के कारण अभी प्रेशर होगा
और ये प्रेशर तब तक होगा जब तक कि ये इक्विलिब्रियम रेट तक नहीं पहुंच जाता। लेट्स सी, अब हम रेट को बढ़ाते हैं। इफ द रेट गोज राइज, जैसे ही रेट बढ़ती है, व्हेन रेट इज बिकम OR से OR2 हो गई है, जब रेट बढ़ी हुई है तो यहाँ पर सप्लाई देखो, ये जो S कर्व है ये सप्लाई कर्व, यहाँ पर सप्लाई इतनी है लेकिन इतनी सप्लाई पर डिमांड नहीं है, तो यहाँ डिमांड कितनी है, केवल इतनी। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या इक्विलिब्रियम कहलाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। और ये जो कंडीशन है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये है एक्सेस सप्लाई। एक्सेस और सप्लाई ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये R2 को शो कर रही है, यानी हायर रेट। इसको शो कर रही है हायर रेट, और हायर रेट पर डिमांड कैसी होती है? हमेशा कम। ये हम पढ़ चुके हैं मार्केट इक्विलिब्रियम में भी। सो एक्सेस डिमांड के कारण रेट पर प्रेशर पड़ेगा, और ये प्रेशर तब तक पड़ेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम रेट नहीं आता। इसीलिए इक्विलिब्रियम रेट इज डिटरमाइंड एट अ लेवल वेयर डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द सप्लाई कर्व।